नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप जुड़े हैं सफल विद्यार्थी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जैसे कि पढ़ने जा रहे हैं मिलेट्स। तो सबसे पहले हम मिलेट्स का मतलब समझते हैं। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज। वर्तमान में किसान की आर्थिक समस्याओं को जूझने की वजह से सरकार द्वारा मिलेट्स को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर हम आज मिलेट्स के से संबंधित कुछ जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जो निम्नलिखित फसलों को शामिल करता है। इसमें ज्वार, बाजरा, चना, हरी कुंगनी, कुट्टी, संवार, रागी, कुंगनी, कुटकी, कोदरा, राजगीर, कुंगनी इत्यादि प्रकार की फसलें उपस्थित हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा सन 2018 के अंदर भारत में मोटा अनाज को प्रोत्साहित किया गया था। तो और इसी के चलते WTO के अंदर भारत को मिलेट्स प्रोत्साहन करने के लिए विश्व में भी मिलेट्स से संबंधित अनेक प्रयास किए गए। मोटा अनाज के उत्पादन हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसकी सफलता के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज के प्रचार प्रसार हेतु यह प्रस्ताव रखा गया। मोटे अनाज को संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। भारत में दुनिया का 20% मोटा अनाज उत्पादन होता है तथा एशिया में 80% मोटे अनाज का उत्पादन केवल भारत में होता है। तो जैसे कि आपको स्पष्ट है कि दुनिया में लगभग 20% मोटा अनाज भारत में, यानी भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत की अधिकांश जनसंख्या लगभग 40 से 45% जनसंख्या कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। इस वजह से भारत में जो मोटे अनाज का उत्पादन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। वर्ष 1950 में 57.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर मोटे अनाज की बुआई की जाती थी, जो वर्ष 2013-14 में घटकर 7.75 लाख हेक्टेयर रह गई। हाँ, देखिए जैसे कि रुझान है कि अपने भूतकाल से वर्तमान काल के अंदर लगभग 2013-14 के अंदर भूमि में गिरावट आई है, यानी कि भूमि की कम हुई है। इसका प्रमुख कारण औद्योगिकरण है। और जैसे कि LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत यानी कि औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में जनसंख्या का रुझान होने की वजह से कृषि क्षेत्र में कम हिस्सेदारी की वजह से इसकी भूमि कम हुई। मोटे अनाज के लिए उत्पादन भूमि कम हुई। वर्ष 1950 में भारत में मोटे अनाज का उत्पादन 12.53 मिलियन मैट्रिक टन था, जो 2013 से 14 में बढ़कर 17.20 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि भले ही हमारी भूमि कम हुई है परंतु हमारा उत्पादन बढ़ा है। उसके पीछे उत्पादन का कारण कृषि में हुई हरित क्रांति और जैसे कि विभिन्न प्रकार के बीज, साइंटिफिक मॉडिफाइड बीज जो है, जो उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, उर्वरक आदि रासायनिक उर्वरक जो भूमि की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, इन्हीं वजह से यानी कि कृषि क्षेत्र में हुई क्रांति की वजह से ही यहाँ भूमि की कमी होने के बावजूद भी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सन 1950 में मोटे अनाज की औसत उत्पादकता 387 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2013 में 1111 kg प्रति हेक्टेयर हो गई। जैसे कि स्पष्ट है कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन राजस्थान, महाराष्ट्र और इसी एरिया में होता है जहाँ पानी की थोड़ी कमी है, क्योंकि यह फसलें बहुत कम पानी के साथ उत्पादन की जा सकती हैं। मिलेट्स के लाभ। बाजरा, गेहूं व चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है, जिसमें जिंक, प्रोटीन, आयरन की मात्रा तुलनात्मक अन्य मिनरल्स की तुलना में अधिक होती है। यानी कि बाजरा, गेहूं और चावल के अंतर्गत इनमें जो पौष्टिक आहार है वो अधिक है इनसे। मोटा अनाज ग्लूटेन फ्री अनाज है, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहायक है। अच्छा, अर्थात यानी कि इससे शुगर के जो पेशेंट्स हैं या अन्य कोई नॉर्मल बीमारी है, जैसे कि BP की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की, अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी, ये अच्छा है और इसे डॉक्टर के द्वारा भी सुझाया जा सकता है अगर वे प्रयास करें तो। मिलेट्स को सूखे क्षेत्र में भी बोया जा सकता है। यहाँ सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता औसतन कम होती है। मिलेट्स की फसल की बुआई हेतु 350 से 500 mm वर्षा जल की आवश्यकता होती है, जो और वहीं अन्य फसलों के लिए लगभग 600 से 1200 mm वर्षा जल की आवश्यकता होती है। मिलेट्स की फसलों के लिए रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे किसानों की आर्थिक लागत में कमी व लाभ में वृद्धि होती है। तो अगर लागत में ही कमी होगी तो किसान की उत्पादकता में वृद्धि के साथ उसका आर्थिक लाभ भी अधिक होगा। मिलेट्स की फसल मीथेन उत्सर्जन नहीं करती, जिससे पर्यावरण पर कोई हानि नहीं होती और नकारात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न होता। यानी कि मिलेट्स की जो फसल है वो इको फ्रेंडली है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है।
मिलेट्स निश्चित रूप से एक पौष्टिक आहार है जो भारत की छुपी हुई भूखमरी और कुपोषण की समस्या को हल कर सकती है। छुपी हुई भूखमरी और कुपोषण की जो समस्या है उसे आसानी से हल कर सकती है। जैसे और इसी प्रयास के अंतर्गत भारत सरकार को भी मिलेट्स प्रोत्साहन कर रही है। भारत सरकार भी 2023 को आपको जैसे मालूम है, गौरतलब है कि 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इतने लाभ होने के बावजूद भी किसानों की यह पहली पसंद नहीं है। तो जैसे कि स्पष्ट है कि हमें हमारे देश में अधिकतम गेहूं या फिर चावल की फसल या अन्य फसलों को प्रोत्साहित किया जाता है मिलेट्स के बदले। इसके निम्न कारण हैं। सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारी मंडियों में सिर्फ गेहूं व चावल ही क्रय किया जाता है, मोटा अनाज नहीं। तो जैसे कि स्पष्ट है कि गेहूं और चावल को प्रोत्साहन अधिक जाता है, उन्हीं की एमएसपी जारी होती है। और इसके अलावा भले ही एमएसपी 22 फसलों की जारी होती है और इसके साथ साथ एक गन्ने के लिए एफआरपी जारी होती है, परंतु भारत सरकार के द्वारा अधिकतम गेहूं और चावल की फसलों का ही प्रोत्साहित किया जाता है। और मैं तुलनात्मक रूप से प्रोत्साहन की बात कर रहा हूं, ना कि पूर्ण रूप से। गेहूं की रोटी अधिक मुलायम व स्वादिष्ट होती है, परंतु बाजरा व ज्वार की रोटी नहीं। उतनी ही सरलता से इनकी रोटी को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए गेहूं व चावल की मांग तुलनात्मक रूप से अधिक है। ज्वार की उत्पादकता प्रति टन हेक्टेयर अधिक है, बाजरे की उत्पादकता लगभग 1.5 टन प्रति हेक्टेयर है तथा रागी की उत्पादकता 1.7 टन प्रति हेक्टेयर है, परंतु गेहूं की उत्पादकता 3.5 टन, चावल की उत्पादकता लगभग 4 टन प्रति हेक्टेयर। इसलिए किसानों के लिए गेहूं व चावल की उत्पादकता की पहली पसंद नहीं है। यानी कि स्पष्ट है, उत्पादकता में कमी के कारण किसानों को यह अच्छी नहीं लगती बोने के पर्पज से। IARI भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के द्वारा बायो फोर्टिफाइड बर्ड पूसा 1201 हाइब्रिड बाजरा बीज का निर्माण किया गया है, जिसके बाजरे की फसल की औसतन उत्पादकता में लगभग 2.8 टन की स्थान पर 4.5 टन प्रति हेक्टेयर भी किया जा सकता है, जिसे बुआई के लिए केवल 80 दिनों की आवश्यकता होगी। ये मिलेट से संबंधित कुछ समाधान है। स्कूली बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत, यह प्रधानमंत्री पोषण योजना वही है जो बच्चों को जो भोजन मिलता था सरकारी स्कूलों के अंतर्गत, जिसे मिड डे मील बोला जाता था, उसी योजना का नाम परिवर्तन कर प्रधानमंत्री पोषण योजना कहा गया है। और इसमें थोड़ा बच्चों के लिए इस योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए पोषण का भी ध्यान रखा गया है कि उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रोटीन की कमी ना हो, विटामिन की कमी ना हो। स्कूली बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मिलेट्स से निर्मित भोजन, मिलेट्स खीर, मिलेट्स चॉकलेट, प्रोटीन, मिलेट्स के बना हलवा आदि भोजनालय उपलब्ध करवाया जाता है कि बच्चों को स्वादिष्ट के साथ पौष्टिक आहार भी उपलब्ध हो सके। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संतुलित व पौष्टिक आहार के रूप में मिलेट्स से निर्मित भोजन ग्रहण करना चाहिए। केंद्रीय सरकार के द्वारा एमएसपी पर मिलेट्स फसलों की खरीद की सुनिश्चितता की जाए ताकि किसान मिलेट्स की बुआई कर सकें, यानी कि मिलेट्स को प्रोत्साहित करें उसे एमएसपी देकर। राज्य सरकार को अधिक धन आवंटित किया जाए जो मिलेट्स की खरीद व उत्पादकता को प्रोत्साहन करे। जैसे उड़ीसा की सरकार के द्वारा रागी व यूपी व महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा बाजरा एवं ज्वार के अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार पके हुए भोजन के रूप में मिलेट्स भोजन को शामिल करे, जैसे राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना, तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना आदि। मोटे अनाज को संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अधिक प्रोत्साहन एवं विभिन्न प्रकार की टैक्स की छूट और सब्सिडी प्रदान की जाए। कृषि निर्मित नीति में एपेडा के द्वारा मिलेट्स के निर्यात नीति की रणनीति तैयार की जाए ताकि भारत मोटे अनाज के निर्यात को विदेशी मुद्रा व विदेशी साख अर्जित कर सके। अपेडा यहाँ क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। धन्यवाद। इस प्रकार आप जुड़े रहिए सफल विद्यार्थी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने पढ़ा मिलेट्स क्या है और मिलेट्स को भारत में प्रोत्साहित क्यों किया जा सकता है। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।